सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, इस 12 रोज़ा जंग के अंदर जिसके अंदर इजराइल ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको तबाह बर्बाद किया गया, खुसूसन उनको हिट किया गया ताकि वो मिसाइल लॉन्च और उसके जरिए ईरान जो हमारे ऊपर हर रात को मिसाइलों की बारिश करता है वो कर ही ना सके। अब ईरान कर ये रहा है कि अपने जो मिसाइलों का नुकसान हुआ है, अपने लॉन्चर्स का जो नुकसान हुआ है उसको दोबारा से रिपेयर कर रहा है, क्योंकि खदशा मौजूद है कि अब दोबारा से जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर एक और एडवेंचर ट्राई करेगा और ईरान के ऊपर एक और हमला किया जाएगा। क्योंकि अमेरिका का भी यही मानना है कि जो ईरान है उसने दोबारा से रिस्टोर करना शुरू कर दिया है, दोबारा से अपनी जो ताकत है उसको एक जगह पर लाना शुरू कर दिया है और अपना काम उसी तरह से शुरू कर दिया है जिस तरह से इस जंग से पहले था। यानी कि ये तमाम तर हलाकतें, ये तमाम तर नुकसान, ये मगरबी धमकियां ईरान को डराने में नाकाम रही हैं। और अब चाइना ने ईरान को कुछ सरफेस टू एयर मार करने वाले जो मिसाइल सिस्टम हैं उनकी बैटरियां पहुंचा दी हैं। ये खबर ने जो इजराइल है उसको हिला कर रख दिया है। ये खबर क्या है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब जो पाकिस्तान है उसको चाइना ने जो Z10ME नामी हेलीकॉप्टर है, अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर है, वो भी पहुंचा दिया है। 4 के करीब उसके यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर पहुंचा दिए गए हैं। 40 चाइना ने कुल हमें वो देने हैं, लेकिन उनमें से 4 की जो डिलीवरी है वो पाकिस्तान के अंदर कर दी गई है। ये उस वक्त की गई है जब पाकिस्तान और भारत एक और जंग की बातें कर रहे हैं। एक खदशा मौजूद है कि अक्टूबर से पहले भारत पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर एक और एडवेंचर कर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर एक हमला जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की एयरफोर्स नो डाउट बहुत कमाल की है। पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारे मौजूद हैं जो कि भारत को धूल चटा सकते हैं, जो कि हमने रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखा भी पाकिस्तान ने किस तरह से इनको जो है वो आउटनंबर्ड होने के बावजूद भी जो है वो टक्कर दी और किस तरह से इनके राफेल गिराए। लेकिन जो पाकिस्तान की रोटरी विंग फोर्स है ना, जो कि हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे जंगी हेलीकॉप्टर्स जो कि दुश्मन की आर्मर फोर्स को निशाना बनाते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान पीछे था। आप यूं कह लीजिए कि जो भारत के पास अपाची हेलीकॉप्टर मौजूद है उसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन अब चाइना ने पाकिस्तान को Z10ME नामी खतरनाक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर दिया है, जिसके हवाले से कुछ क्रेडिबल सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की फॉरवर्ड जो ऑपरेटिंग बेसिस हैं उनके ऊपर तैनात भी कर दिया गया है। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि भारत का मुकाबला किया जा सके, उसको बताया जा सके कि हम लोग इस वाले महाज के ऊपर भी आपका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, हम लोग आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जब आप लोग हमारे साथ इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो आपको उसी जुबान के अंदर जवाब देने की जो सलाहियत है वो हमारे बाजुओं के अंदर मौजूद है। सिर्फ ये बताना मकसूद है, जिसके लिए पाकिस्तान के पास ये खतरनाक जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये आ चुके हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इस जदीद ड्रोन्स के दौर के अंदर पाकिस्तान को इस जंगी हेलीकॉप्टर की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी है? आज के दौर में जो ड्रोन्स हैं वो हर काम कर सकते हैं, आप उनको जंग का कोई भी ऑपरेशन दे वो सर अंजाम दे सकते हैं। यहां तक कि दुनिया के अमीर तरीन जो इंसान हैं वो समझते हैं कि ये जो हम लोग जंगी तैयारे बना रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल फजूल है, इनके ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय हमें ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान ने जंगी हेलीकॉप्टर ले लिए, इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो ड्रोन्स होते हैं वो महदूद जो है वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उनको सर्वेलेंस उनसे करवा ली, लेकिन उनको मार गिराना आसान है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हेरोप ड्रोन्स को जो है वो मार गिराया, हमारे लोकल लोगों ने उनको मार गिराया, तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि ड्रोन्स कहां तक जो है वो काम कर सकते हैं। हाँ, सर्वेलेंस के लिए वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन जब आपने प्रॉपर एक अटैक करना होता है, मिसाल के तौर पे आपने दुश्मन के टैंक को निशाना बनाना है, तो उसके लिए ये वाला हेलीकॉप्टर नागुज़ीर बताया जा रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है। इससे पहले तक पाकिस्तान के पास कोबरा हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे जो कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान के पास ये भी आ चुके हैं। और ये जब आए हैं तो तब पाकिस्तान जाके भारत के जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, वही हेलीकॉप्टर्स जो कि इजराइल भी इस्तेमाल करता है, वही हेलीकॉप्टर्स जो कि भारत भी इस्तेमाल करता है, और इन्हीं को इस्तेमाल करके जो इजराइल है वो लुबनान और फलस्तीन के अंदर उनको निशाना बनाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये भी पैदा होता है कि हमने देखा कि जो माजी में जंगें होती रही हैं, मिसाल के तौर पर जो सोवियत अफगान वार थी उसके अंदर जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मैन पैड जो मशीन गनें होती हैं उनके
जरिए गिराया जाता रहा। लेकिन दोस्तों जिस हेलीकॉप्टर की अब हम बात कर रहे हैं ये वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं है। इसके अंदर इस तरह के जो सिस्टम है वो इंस्टॉल किए गए हैं जो कि इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं, उससे भी बच सकते हैं। इसके अलावा मजीद इसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं आज की वीडियो में आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि आपके सामने रखनी है वो चाइना से है। चाइना अब दुनिया का वो पहला मुल्क बनने जा रहा है जिसके पास एक ऐसा 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा होगा जिसके अंदर 2 सीटेड जगह मौजूद होगी। यानी कि एक तो के अंदर जो अपना फाइटर जेट का पायलट है वो मौजूद होगा, उसके बाद उधर एक जो सिस्टम है वेपन सिस्टम ऑफिसर है वो भी वहां पर मौजूद होगा। यानी कि एक ऐसा जंगी जहाज जो कि अमेरिका के जंगी जहाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, उनकी जो मार्केट है उसको तबाह कर सकता है और उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। चंद स्पेसिफिकेशंस तो उसकी ऐसी हैं कि जो कि उनसे भी ज्यादा हैं। मतलब अमेरिका को एक टफ टाइम मिलने वाला है जब चाइना अपनी एयरफोर्स के अंदर पीपल लिबरेशन एयरफोर्स के अंदर जो है वो J-20 और J-35 को बाकायदा तौर पर ऐड कर लेगा, उनकी सर्विस का आगाज हो जाएगा। तो तब जो अमेरिकी F-35 हैं और अमेरिकी F-22 हैं इनके चर्चे खत्म हो जाएंगे। फिर J-20 का जिक्र होगा, J-35 का जिक्र होगा कि किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं। अब जब चाइना ये तमाम तर अपनी सर्विस के अंदर ऐड कर लेगा तो दोस्तों तब चाइना दुनिया का वो दूसरा मुल्क बनने वाला है जिसके पास 5वीं जनरेशन के 2 मॉडल्स मौजूद होंगे। इससे पहले तक अमेरिका के पास मौजूद हैं, अमेरिका के पास F-35 और इसके अलावा F-22 रैप्टर मौजूद है। एक ही जहाज है, 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा है, लेकिन 2 मॉडल्स हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाया गया है, एक जमीनी जो परवाज वो भरने के लिए बनाया गया है। इसी तर्ज के ऊपर हूबहू जो चाइना है उसने भी काम किया और अब उसी जो टेक्नोलॉजी है उसने भी अपने मुल्क के अंदर जो है वो ले आई गई है। और अब वहां के लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो दिफाई तज्जिया निगार हैं वो चंद तस्वीर को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी फ़ज़ा के अंदर इनको उड़ता हुआ देखा गया है। लग ये रहा है कि ये रिहर्सल की जा रही है इनको बाकायदा तौर पर उनकी जो एयरफोर्स है उसके अंदर ऐड करने के लिए। और अब जो सितंबर के अंदर चाइना ने जो अपनी एक तकरीब रखी हुई है जो वर्ल्ड वार 2 थी उसकी सालगिरह के तौर पर 80वीं सालगिरह है, उसके मौका के ऊपर एक परेड होनी है और उस परेड के अंदर हो सकता है कि इन दोनों को दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे पहले तक एयर शो के अंदर भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो डिक्लेयर की जाती हैं या दुनिया के सामने रखी जाती हैं कि हमने ये कामयाब टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर ली है। लेकिन अब हो सकता है कि उस परेड के अंदर भी चाइना दुनिया को ये बता दे कि अब हम लोग भी 5वीं जनरेशन के 2 मॉडल्स रखने वाले मुल्क बन चुके हैं। और जब ये चाइना एक्वायर कर लेगा तो फिर वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान को भी ये J-35 मिल सकता है और जब पाकिस्तान को मिल जाएगा तो फिर आप सोचिए कि भारत के अंदर क्या सूरत हाल होगी। क्योंकि भारत के अगले कई सालों तक जो है वो उसके पास 5वीं जनरेशन आने के कोई चांसेस मौजूद नहीं है। वो बहुत तक तो कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक जहां तक उनका हदफ है। और उनका हदफ क्या है? उनका हदफ है कि हम लोग 5वीं जनरेशन का जो जंगी लड़ाका तैयारा है वो हासिल कर लें। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें अपना वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं भूलना चाहिए जो कि अब पाकिस्तान को मिल चुका है। चाइना ने एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए ये Z-10 ME नामी जो हेलीकॉप्टर्स हैं पाकिस्तान को पहुंचा दिए हैं। और ये इतने खतरनाक किस्म के हेलीकॉप्टर्स हैं कि दोस्तों आप यूं समझ लीजिए कि दुश्मन के टैंक इनसे बच नहीं सकते हैं, दुश्मन की जो मैन फोर्स है उनके जो फौजी हैं वो इससे बच नहीं सकते हैं। और ये पाकिस्तान की जो एंटी आर्मर फोर्स है उसको बढ़ा देंगे, उसको इन्हेंस कर देंगे। इनके अंदर क्या क्या खसूसियात मौजूद है अगर हम उनकी बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो चीन की 23 mm गन मौजूद है। इसके अलावा 2 पायलट्स के लिए टैंडम कॉकपिट इसके अंदर रखे गए हैं। जदीद निशानाबाजी और सेंसर टेक्नोलॉजी के जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर्स जो है वो इसके अंदर रखे गए हैं। हाई इंटेंसिटी वॉर जोन्स में सर्वाइवल के लिए इसको डिजाइन किया गया है। नया अपग्रेडेड इंजन और बेहतर कूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर जो है वो रखा गया है। इससे पहले तक पाकिस्तान तुर्किया से इस तरह के जो जंगी हेलीकॉप्टर है वो लेने वाला था, लेकिन उसके बाद जो हम लोग लेने वाले थे उसके ऊपर अमेरिका ने कुछ दरामदी पाबंदियां लगा दी, उसका जो इंजन है उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। तो इसलिए पाकिस्तान ने वो वाला अपना जो प्लान है उसको तर्क कर दिया और फिर पाकिस्तान ने चाइना का रुख किया और चाइना से फाइनली हमने ये हासिल कर लिए हैं। और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि पाकिस्तान भारत की जो रोटरी
रोटरी विंग फोर्स है उसका मुकाबला कर सकता है। और अगर तो हमारी गवर्नमेंट्स ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया तो फिर भारत को हो सकता है कि अपनी जो रोटरी विंग फोर्स है उसको मजीद अपग्रेड करना पड़ जाए, उसको अपडेट करना पड़ जाए, क्योंकि फिर वो जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले पे आ जाएंगे। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान से ऊपर रहें ताकि वो हमला कर सके, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वो कामयाब जो है वो नहीं हो पाते हैं।